नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपके अपने चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, झंडा गीत और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय फल आदि के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो जो आधारित है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की राष्ट्र ध्वज से। तो दोस्तों, राष्ट्र ध्वज के बारे में इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं राष्ट्र ध्वज से। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ राष्ट्र ध्वज की, तो इसका जो प्रारूप है उसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है दोस्तों 3:2। कितना होता है? 3:2। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और तीनों का जो अनुपात होता है, तीनों पट्टियों का, वो समान अनुपात होता है दोस्तों। और दोस्तों, जो बीच वाली पट्टी होती है यानी जो सफ़ेद पट्टी होती है, उसके बीच एक नीले रंग का चक्कर होता है जिसमें 24 तिलियाँ बनी हुई होती है। कितनी तिलियाँ? 24 तिलियाँ। दोस्तों, इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अगर बात करें हम राष्ट्र ध्वज के अंदर कलर्स की, तो दोस्तों सबसे पहले आता है केसरिया रंग। केसरिया रंग के बारे में हम जानेंगे कि केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है। तो दोस्तों, केसरिया रंग जो है वो जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। दोस्तों, बहुत बार इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, केसरिया रंग कलर के बारे में पूछ लिया जाता है या हरे रंग के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार सफ़ेद रंग के बारे में पूछ लेते हैं कि ये कलर जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो दोस्तों, केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। अब बात आती है सफ़ेद रंग की। तो सफ़ेद रंग दोस्तों सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है। सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है। और हरे रंग की अगर हम बात करें, तो हरा रंग जो है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। किसका? जीवन समृद्धि का। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों को भी राष्ट्र ध्वज प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि 23 जनवरी 2004 को, कब? 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ये कब निर्णय लिया गया? 23 जनवरी 2004 को निर्णय लिया गया दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। दोस्तों, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। अब बात आती है कि इसकी रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो सबसे पहले कब गाया गया था। तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले 27 सितंबर 1911 को गाया गया था। 27 सितंबर 1911 को। और कब, कहाँ गाया गया था? ये गाया गया था दोस्तों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और उठता है कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। ठीक है दोस्तों, और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे उनके बारे में एक वीडियो में आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा।
नेक्स्ट है हम बात करें इसके टाइम की, तो दोस्तों इसके गायन का जो समय है वो निर्धारित है 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान वो कौन सा है? अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। उसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। दोस्तों बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के अलावा रविंद्रनाथ जी टैगोर ने किस देश के राष्ट्रगान की रचना की है? तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश के राष्ट्रगान की जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 के दिन भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया था। और इसे किसने अपनाया था? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि इसे लिया कहाँ से गया है? तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ उपन्यास से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सबसे पहले गाया कहाँ गया था? तो दोस्तों इसे सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था उसमें गाया गया था इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजकीय चिन्ह की। दोस्तों हमारा जो राजकीय चिन्ह है उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे राजकीय चिन्ह के बारे में। दोस्तों भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। अब बात आती है इसके मूल स्तंभ पर क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ आकृतियां बनी गई है। तो अगर बात करें इसके मूल स्तंभ की तो इसके मूल स्तंभ पर 4 शेर है। सिंह जो शेर है वो शीर्ष के नीचे एक पट्टी उभरी हुई है जिसमें दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। दोस्तों इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया है कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? दोस्तों जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट हम बात करेंगे झंडा गीत के बारे में। दोस्तों झंडा गीत, हमारा झंडा गीत, भारत का झंडा गीत दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा झंडा गीत है। और इस गीत को किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता जी ने। किसने? श्यामलाल गुप्ता जी ने। और इसे गाया कब गया था? तो दोस्तों इसे सबसे पहले कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में जो हुआ था उसमें सबसे पहले इसे झंडा गीत को गाया गया था। और इसे राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया? तो दोस्तों इसे 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा के अंदर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अंदर इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय पंचांग की। तो दोस्तों भारत सरकार का पंचांग यानी कि कैलेंडर शक संवत जिसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी उस पर आधारित है, जिसे भारत ने 22 मार्च 1957 को कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। अब बात करते हैं हम भारत के राष्ट्रीय वाक्य की। तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है? बाघ। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल का फूल। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल कौन सा है?
तो आम हमारा राष्ट्रीय फल है। और अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय वृक्ष की तो वो है वट वृक्ष जिसे हम बोलते हैं, या बरगद का वृक्ष बोल देते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा। तो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। रुपया हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। और दोस्तों इसका सिंबल कौन सा है नया? तो दोस्तों इसका सिंबल है ये वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय नदी के बारे में। तो दोस्तों हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा जो है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है दोस्तों, गंगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है डॉल्फिन। और डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय विरासत पशु की, तो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो वो है दोस्तों हाथी। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2010 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।